Hello students, we are studying about the non-conventional sources of energy. In the continuity, we had studied about the solar energy and wind energy. Now today we will read about the biomass energy. So let's start biomass energy. Energy produced from the residues of agriculture, forest, animals, industries and other wastage is called biomass energy. It is produced in both the forms gas and electricity. Cow dung, human excreta and other organic wastes are used to produce gas. These wastes are kept in anaerobic atmosphere to produce methane gas. This is the cheap and pollution-free source of energy. This is called biogas. Waste left after the production of gas is used as organic manure for plants. The estimated capacity of electricity produced by biomass is 19,500 megawatt and presently the total production is 292 megawatt. Megacities have been identified for the production of this energy as tons of waste per day is generated here. So student biomass energy जो है वह एनिमल्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और अदर वेस्टेज जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करके उनको रिसाइकल करके बनाई जाती है। दो फॉर्म में पाई जाती है, गैस फॉर्म में भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में। अब कैसे बनती है, जैसे काऊ डंग है, ह्यूमन एक्सक्रीटास हैं, अदर ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, इन सब को यूज़ करके जो गैस फॉर्म में इस एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो एनर्जी है यह एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ यह बहुत सस्ती भी होती है और पॉल्यूशन फ्री भी होती है। इसे ही बायोगैस कहा जाता है। जो बचा हुआ वेस्ट होता है गैसियस फॉर्म में बनाने के बाद इस एनर्जी को, जो बचा हुआ ऑर्गेनिक मैनर होता है उसे फिर प्लांट्स के लिए यूज़ कर लिया जाता है, तो इसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है। अभी जो है बायोमास एनर्जी 19,500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस की जा चुकी है और टोटल प्रोडक्शन प्रेजेंट में 292 मेगावाट का इसका है। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पर भी इसका प्रोडक्शन टन वेस्ट जो होता है वो टन्स में निकलता है और वहाँ से यह बहुत अच्छे से बनाई जाती है जो कि बहुत चीप भी होती है। नाउ जियोथर्मल एनर्जी। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट. Energy generated from this heat is called geothermal energy. Production of this energy depends on springs of hot water and water bodies. There are about 340 water bodies in different parts of our country. The important water bodies which produces electricity are situated in northwest Himachal and west coast. Puga in Jammu and Kashmir, mountain valleys of Himachal Pradesh and western coastal areas are producing geothermal energy. A plant to produce 300 kilowatt electricity is developing in Tatapani, which is in Chhattisgarh. The production of electricity from geothermal energy is controlled by National Geothermal Research Institute, Hyderabad. Apart from the above non-conventional sources of energy, tidal energy is also produced in India. So students, जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है वो बहुत हॉट होता है, इट इज़ वेरी हॉट, और उससे जो एनर्जी निकलती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शन है यह हॉट वाटर बॉडीज़ पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ 340 वाटर बॉडीज़ यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में हमारी कंट्रीज़ में पाई जाती है जिनसे जियोथर्मल एनर्जी को हम प्राप्त करते हैं। इसी कंट्री में छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर तातापानी में 300 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी इस वाली जियोथर्मल एनर्जी से बनाई जाती है। इसके साथ साथ हैदराबाद में भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नेशनल जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और वहाँ पर उसके बारे में रिसर्च भी की जाती है। इसके साथ साथ हमारे इन सभी एनर्जीज़ के साथ साथ जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस एनर्जीज़ के हैं उनमें टाइडल एनर्जी भी हमारे देश में प्रोड्यूस की जाती है।